चलिए आज हम पॉलिटेक्निक एंट्रेंस के मैथ की कुछ क्वेश्चंस लिया हूँ जो अक्सर आपका एंट्रेंस पेपर में पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चंस क्या है, इफ़ ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन इक्वल्स टू ए की पावर एम एन देन एम ब्रैकेट के अंदर एन माइनस टू प्लस फिर एन एम माइनस टू ब्रैकेट के अंदर है। ईच चार ऑप्शन दिया है, 0 +1 -1 हाफ। ये चार ऑप्शन में कौन सा होगा? इसका सही आंसर 0 है। मैं हल करके दिखा रहा हूँ आपको। देखिए पहले क्या दिया है, दिया आपको क्या है, ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन। तो ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन इक्वल्स टू क्या दिया है, ए की पावर एम एन। अब देखो बेस इक्वल है, यहाँ पे पावर डिफरेंट है और इंटू में है, तो क्या लिख सकते हैं इसको, ए की पावर एम प्लस एन इक्वल्स टू ए की पावर एम एन। अब देखो दोनों तरफ देखो, बेस इक्वल है पावर डिफरेंट है, बेस इक्वल है पावर इक्वल हो जाते हैं। तो एम प्लस एन की वैल्यू हमको कितना मिल गया, एम एन। ये आपको जो कंडीशन दिया था उससे मिल गया। अब आपको जो फाइंड करना है उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो क्या दिया है आपको, एम एन माइनस टू और क्या दिया है प्लस एन एम माइनस टू। तो इसको थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई किस रूप में करना चाह रहा हूँ, एम प्लस एन के रूप में या फिर एम एन के रूप में, क्योंकि एम प्लस एन बराबर एम एन मिला है या फिर एम एन इक्वल्स टू एम प्लस एन। तो मैं कोशिश करूंगा इसको इस रूप में लाने के लिए। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एम जब इंटू कर देंगे एम एन माइनस टू एम प्लस, इसको एन एम लिखिए चाहे एम एन लिखिए सेम बात है, तो हमने इसको एम एल लिख दे रहा हूँ माइनस टू एन। इतना तो समझ में आ गया। अब एम एन मिल के कितनी हो जाएंगे, टू एम एन माइनस टू एन को पास में लूंगा तो माइनस टू कॉमन जाएंगे, तो माइनस टू कॉमन लेंगे तो एम और ये माइनस तब क्या हो जाएंगे प्लस एन। अब यहाँ पे देखो एम एन का मान किसके बराबर है, एम प्लस एन। तो हम क्या करते हैं, एम प्लस एन जहाँ पे है वहाँ पे क्या रख देंगे, एम एन। तो टू एम एन माइनस टू, यहाँ पे भी क्या रख देंगे, एम एन, क्योंकि एम प्लस एन की वैल्यू एम एन था। अब देखो टू एम एन माइनस टू एम एन कितना हो गया, 0। तो इसलिए हमने 0 ऑप्शन मारे थे। चलिए इसके बाद मैं और एक क्वेश्चन लिया हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। वो क्वेश्चन क्या है, इफ वन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के इक्वल्स टू 0 इज 6। कहने का मतलब एक द्विघात समीकरण दिया है, उसका रूट जो है 6 है। तो आपको क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के का मान ज्ञात करने का बोला है। तो इसके लिए क्या करोगे आप, देखिए रूट कितना दिया है, 6। रूट 6 मीन्स एक्स का वैल्यू ही 6 है। तो इस समीकरण में एक्स जहां जहां है 6 पुट कर दीजिए। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, उसको उठाते हैं पहले, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के इक्वल्स टू क्या है, 0। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 6 जो दिया है रूट का मान x के जगह में रख देंगे। तो x के जगह में 6 रखोगे तो 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 6 प्लस के इक्वल्स टू 0। तो 6 का स्क्वायर कितने हो जाएगा, 36 माइनस 24 प्लस के इक्वल्स टू 0। अब हमको k की वैल्यू फाइंड करना है, तो k को एक तरफ रखेंगे। तो पहले सिंपलीफाई थोड़ा सा कर लेंगे, 36 के साथ जब 24 सब्ट्रैक्ट करेंगे ये कितने होंगे, 12। तो 12 प्लस के इक्वल्स टू कितना हो गया, 0। तो k इक्वल्स टू -12, क्योंकि +12 इस तरफ जाएंगे तो -12। चलिए इसके बाद इस लेक्चर में मैं और एक लास्ट क्वेश्चन लिया हूँ। क्या है, द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ साइन अल्फा कॉस अल्फा। साइन अल्फा कॉस अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? 4 ऑप्शन दिया है, 2, हाफ, 1, 1/4। इसका सही आंसर हाफ है। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, साइन अल्फा कॉस अल्फा का मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है। तो साइन अल्फा कॉस अल्फा की एक सूत्र होता है, क्या होता है, साइन 2 थीटा। तो यहाँ पे थीटा अल्फा है तो इसीलिए 2 अल्फा लिख रहा हूँ। साइन 2 अल्फा बराबर क्या होता है, 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। समझ में आ गया। अब हमको किसकी वैल्यू चाहिए, साइन अल्फा कॉस अल्फा की। तो साइन अल्फा कॉस अल्फा इक्वल्स टू क्या हो जाएंगे, 1/2 साइन 2 अल्फा, क्योंकि 2 इधर डिवाइड हो जाएंगे, यही चीज लिख दिए। अब साइन 2 अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू हमको पता चल जाएगा, तो यहाँ पे पुट कर देंगे तो निकल के आ जाएगा। तो साइन 2 अल्फा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, तो कितना हो गया, 1/2। और साइन 2 अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू 1 क्यों होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू, साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है। तो इसलिए साइन 2 अल्फा का भी मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, 1। तो साइन 2 अल्फा का मैक्सिमम वैल्यू चल 1 है, यहाँ पे पुट किए तो 1/2 के साथ 1 मल्टीपल हुआ तो कितना आ गया, हाफ इसकी आंसर। उम्मीद करता हूँ आज की लेक्चर में जो 3 क्वेश्चंस हमने किया हूँ आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ गया।
फिर भी कहीं भी आपको डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मैं अगला लेक्चर में कोशिश करूँगा इसको सुधारने की।